बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज से 25 साल कबल जब हिंदू शिद्दत पसंदों के एक बड़े हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो उनमें बलबीर सिंह नामी एक नौजवान भी शामिल था। बल्कि यूं कहिए कि वो उन जुनूनियों की क़यादत करने वालों में से एक था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स जो मुसलमानों से शदीद नफरत रखता था, बाबरी मस्जिद पर हमले के चंद माह बाद ही अपनी गुमराही पर मबनी नजरियात से तायब हो गया और उसी दीन को कबूल करने का फैसला कर लिया कि जिसकी दुश्मनी उसका ओढ़ना बिछोना थी। बलबीर सिंह माजी का किस्सा हो गया। अब उसका नाम मोहम्मद आमिर है, जो न सिर्फ इस्लाम का पुरजोश मुबल्लिग है बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि वो 100 मसाजिद तामीर करे। दोस्तों, बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर की ये कहानी क्या है और बलबीर सिंह को किस चीज ने मजबूर किया कि वो इस्लाम कबूल किए बगैर ना रह सका, आज की वीडियो में आपको बलबीर सिंह की मुकम्मल कहानी से आगाह किया जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए आपको बलबीर सिंह की कहानी, जो कि अब मोहम्मद आमिर है, उसी की जुबानी सुनाते हैं। मोहम्मद आमिर ने अपने हालात जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताया है कि मैं राजपूत हूँ। मेरी पैदाइश पानीपत के करीब एक छोटे से गांव में हुई। मेरे बाप का नाम दौलत राम था। मुसलमानों के लिए उसके दिल में अच्छे जज्बात थे और वो हमेशा उनके भले की कोशिश करता था। जब मैं 10 साल का था तो हमारा खानदान गांव से पानीपत शहर मुंतकिल हो गया। इसी शहर में पहली बार मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS में शमूलियत का मौका मिला और मैं शिवसेना का रुकन और शिद्दत पसंद हिंदू बन गया। मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी और तारीख, अंग्रेजी और सियासियात के मजमून में MA की डिग्री हासिल की। शिवसेना की तालीमात ने मेरे दिल में इस एहसास को गहरा कर दिया कि मुसलमानों ने बाहर से आकर हमारे देश पर कब्जा किया। जब दिसंबर के पहले हफ्ते में हम अयोध्या के लिए रवाना हुए तो मेरे दोस्त एक दूसरे को कह रहे थे कुछ किए बगैर वापस नहीं आना। जब हम अयोध्या पहुंचे तो हर तरफ विश्व हिंदू परिषद के लोग नजर आए। उनकी तादाद हजारों में थी। जब हमारे जत्थे बाबरी मस्जिद की जानिब बढ़ रहे थे तो मैं खुद को एक जानवर की तरह महसूस कर रहा था। मैं उन लोगों में शामिल था जो मस्जिद पर सबसे पहले हमलावर हुए और ऊपर गुंबद की जानिब बढ़ने लगे। नीचे से लोगों के नारों की आवाजें आ रही थीं और फिर मैं उन पहले लोगों में शामिल था जिन्होंने गुंबद पर हथौड़े बरसाए। इस वाक़े के बाद जब हम पानीपत वापस आए तो मेरा किसी हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद मुझसे नाराज थे। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि अब घर में या मैं रहूंगा या वो, और मुझे मालूम था कि मुझे ही जाना होगा। मैं घर से चला गया, लेकिन 2 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो जाने से पहले खास तौर पर वसीयत कर गए थे कि मुझे उनकी आखिरी रसूमात में शामिल ना होने दिया जाए। मोहम्मद आमिर, जो अभी तक बलबीर सिंह था, वो कहता है कि मैं एक बार फिर घर से रुखसत हो गया और वीरान जगहों पर भटकने लगा। चंद दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा करीबी दोस्त योगेंद्र पाल, जो कि बाबरी मस्जिद पर हमले में मेरे साथ शामिल था, मुसलमान हो गया था। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि अयोध्या के वाक़े के बाद उसका दिल ऐसा मुज़तरब हुआ कि वो नीम पागल हो गया था। उसका कहना था कि बिलाखिर उसके दिल को चैन उस वक्त नसीब हुआ जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तब मेरे दिल में पहली बार ये सवाल पैदा हुआ कि क्या मेरा गुनाह मुझे भी पागल कर देगा, या शायद मैं पहले ही पागल हो चुका था। मेरे दोस्त योगेंद्र पाल ने सोनेपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे भी उनके पास ले जाए। जब मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि जब से मैंने मस्जिद को शहीद करने का गुनाह किया है, मेरे दिल को एक लम्हा चैन नसीब नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने में अपना हिस्सा डाला, लेकिन मैं कई और मसाजिद की तामीर में मददगार साबित हो सकता हूं। उनके अल्फाज बहुत सादा थे। मैं उनके पास बैठकर रोने लगा। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, मुझे इस्लाम कबूल करवाया और मेरा नाम मोहम्मद आमिर रखा। दोस्तों, यूं बलबीर सिंह से ये शख्स मोहम्मद आमिर हो गया जिसने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था। मोहम्मद आमिर मजीद बताता है कि मैंने मौलाना कलीम ही के मदरसे में अरबी जुबान की तालीम हासिल की और कुरान मजीद पढ़ा। बाद में मैं इसी मदरसे में मौलम के फराइज सरंजाम देने लगा। अगस्त 1993 में मेरे अपने खानदान के साथ दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। मेरी अहलिया भी मेरे पास वापस आ गई
और कुछ अरसे बाद उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद आमिर बताता है कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान मैंने मुतअद्दिद मसाजिद की तामीर और मुरम्मत का काम करवाया है। शुमाली भारत में बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जिन्हें तामीर और मुरम्मत की जरूरत है और वक्फ बोर्ड भी उनकी सूरत हाल से वाकिफ नहीं है। मुझे फख्र है कि मैंने उनमें से 40 मसाजिद की तामीर और मुरम्मत का काम करवाया है। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम 100 मसाजिद की तामीर का काम जरूर करवाऊं। शायद इसी तरह मेरे गुनाह का किसी हद तक कुफारा अदा हो सके। दोस्तों, मोहम्मद आमिर की इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। यहाँ पर आपको एक और वाकया भी बताते हैं जो कि एक हिंदू का वाकया है जो इस्लाम दुश्मनी में बलबीर सिंह से भी ज्यादा शिद्दत पसंद था और उसने जहां बाबरी मस्जिद के हमले में शिरकत की, वहीं पर ये अपने इलाके में भी मुसलमानों और मसाजिद के खिलाफ मुख्तलिफ मुहिमें चलाता था। उसका नाम रणवीर था, चूंकि वो ऐसे इलाके में रहता था जहां पर मुसलमान भी रहते थे और वहां मस्जिद भी थी और मस्जिद में अजान भी होती थी। लिहाजा रणवीर अपने मजहब के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ पंप करता था और उनकी मुसलमानों के साथ अक्सर इस बात पर झड़पें होती थी कि उनकी अजान की आवाज लाउड स्पीकर पर न आए, क्योंकि उनकी अजान की आवाज वो नहीं सुनना चाहते। और कहते हैं कि ये झगड़े इस कदर बढ़ गए कि रणवीर ने अपने हिंदुओं के साथ मिलकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और मस्जिद के मीनारों से लाउड स्पीकर उतार कर तोड़ दिए। जब मुसलमानों को मालूम हुआ तो पूरे इलाके से लोग जमा हुए ताकि वो भी जवाबी रद्द अमल करें, लेकिन मस्जिद के इमाम साहब ने उनको समझाया और फसाद को बढ़ने ना दिया। उन्होंने मुसलमानों से सब्र करने को कहा। दोस्तों, कहते हैं कि मुसलमान तो रणवीर की इस हरकत पर खामोश हो गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने रणवीर को शादी के तकरीबन 15 साल बाद बच्चा दे दिया, जो कि इस वाक़े के बाद उसके यहाँ पैदा हुआ। रणवीर की पहले कोई औलाद न थी, हालांकि उसने ना कोई मंदिर छोड़ा था ना कोई मजार जहाँ उसने औलाद के लिए मन्नत न मानी हो, लेकिन तब तो उसके यहाँ औलाद ना हुई और बाबरी मस्जिद और अपने इलाके की मस्जिद के सारे हाथ के बाद उसको अल्लाह ताला ने औलाद दी और कुदरत ने उसको जो औलाद दी वो उसके लिए एक आजमाइश बन गई, क्योंकि उसके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तो उसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी और जब भी वो रोता तो उसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह ही की सदाएं बुलंद होती। अब रणवीर, जिसने मस्जिद के मीनार इसलिए तोड़े थे कि अल्लाह का नाम उसके कानों पर ना लगे, तो उसका ये बच्चा जो शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था वो अल्लाह ही का नाम ले रहा था और अल्लाह ताला ने उसके घर में अपने नाम की सदा बुलंद करके दिखा दी। ये वही अल्लाह है जिसने फिरौन के घर में मूसा को पैदा करके दिखाया था। तो रणवीर जिस आवाज से तंग था, अल्लाह ने वो आवाज उसके घर में बुलंद करके दिखा दी और रणवीर बेबस था। वो बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकता था और ना उसको कत्ल कर सकता था। फिर इस आवाज ने आहिस्ता आहिस्ता रणवीर का दिल भी नर्म कर दिया। रणवीर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और अल्लाह की कुदरत पर उसको यकीन हो गया और यूं कुछ ही अरसे बाद रणवीर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि जब चाहता है तो अपने बंदे के दिल को अपनी जानिब फेर देता है। इन ईमान अफरोज वाकयात को आपने अपने चाहने वालों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।